शुरू करते हैं आज का। देखते हैं जीके जीएस, जिसमें जीके जीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें बीपीएससी दरोगा, बीएसएससी बिहार पुलिस, बीएसएससी सीजीएल के लिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये 100% है कि क्वेश्चन इसी सीरीज से गिरेगा ही, चाहे वो दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको पता है कि सर्वाधिक 13 शिलालेख है अशोक का, जिसमें 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 प्रथम से लेकर 13 शिलालेख में उनके यात्रा, भ्रमण, मतलब कि बहुत लड़ाई, कलिंग लड़ाई हुआ था, ये सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। जिसमें देखिए फर्स्ट शिलालेख में जैसे दिया था, उसमें पशु हत्या बलि दिया हुआ था। 13वें में दिया था कलिंग युद्ध। इस तरह से शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम भारत के इतिहास में देखा जाए तो अशोक सर्वप्रथम है शिलालेख में। जैसे इनके बारे में कहा गया कि अशोक प्रियदर्शी किस में कहा गया था, भाब्रू शिलालेख में, विराट शिलालेख में, ऐसे बहुत शिलालेख हैं। इसीलिए अशोक को शिलालेख का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। भारत में गांधार शैली कला किसका परिणाम स्वरूप है? कहा जाता है कि भारत में जो गांधार शैली था, गांधार शैली हालांकि ये पाकिस्तान के उस समय था, उस इलाके, उस क्षेत्र को मतलब कहा जाता है, तो यूनानी प्रभाव से था। तो पूछा जाता है भारत में गांधार कला किसका परिणाम स्वरूप था? तो गांधार शिला था, ये यूनानी का था। यूनान के लोग सर्वप्रथम इस गांधार शैली को प्रारंभ किया। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, आपको पता है ये एक अज्ञात लेखक थे। इनका कोई उल्लेख अभी तक नहीं दिया होगा, सिर्फ इनका दिया गया अज्ञात लेखक हैं। पेरिप्लस ऑफ एथेंस से एक इतिहासीकार थे, यूनानी शायद कहा जाता है इनको, यूनान से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शासक राजधानी हस्तांतरित किया? आपको पता है कि जब मौर्य सम्राट था या पाटलिपुत्र था, तो उनका अनेक बार राजधानी हस्तांतरित हुआ था। और जैसे कि आपको पता होगा कि कलाशोस के समय में, उदयायन के समय में, इन सभी के समय में राजधानी का बराबर हस्तांतरित यानी परिवर्तित होता रहा है। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक ने खलीफा महत्व को अस्वीकार कर दिया था और इसको मतलब समाप्त कर दिया था? अस्वीकार मतलब मानने से अलग कर दिया था। तो ये बलबन था। आपको पता है लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने ही चलाया था। 40 दल को भी इन्होंने ही मतलब कि इसे बढ़ावा दिया था। तो गुलाम वंश में ऐसे जैसे बलबन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट, हजार सितोन महल का निर्माण किसने किया? आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे बहुत से कार्य किए हैं, जैसे हजार सितून महल हो गया और अलाउद्दीन दरवाज़ा हो गया, बहुत ऐसे कार्य किए थे, ये अलाउद्दीन के द्वारा किया। तो कुतुब मीनार का अधूरा कार्य को भी इन्होंने ही पूरा किया था। नेक्स्ट है, कौन सा शासक टकसाल अंकित कर सिक्के जारी किया? आपको पता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत समय में सिक्के जारी बहुत ही अधिक पैमाने पर किया जाता था। हालांकि आपको पता है कि सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाण काल में और शीशे के सिक्के सातवाहन में, सर्वाधिक सिक्के मौर्य के काल में जारी हुआ था। तो उसी तरह एक टकसाल का सिक्का होता है जो कि इल्तुतमिश ने जारी किया था। इससे पहले काल में जो सीरीज था उसमें था शाहरुख नामक सिक्के, तो ये बाबर ने किया था। नेक्स्ट, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विसेंट आर्थर स्मिथ, आपको पता होगा स्मिथ जो थे, स्मिथ वो हिस्ट्री का बहुत ही, जैसे हेरोडोटस इतिहास के पिता है, जैसे वही अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक विसेंट आर्थर स्मिथ थे। नेक्स्ट है, चॉपिंग पेबल संस्कृति किस काल से संबंधित है? ये नवपाषाण काल से संबंधित है। हालांकि बहुत ऐसा संस्कृत है, संस्कृत कैथा संस्कृत, आहार संस्कृति, ये सब संस्कृति जो है कोई नवपाषाण, कोई पाषाण, पूरा पाषाण, जैसे ताम्रपाषाण, सभी काल से संबंधित है। किसने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी का? तो पिगट महोदय जब हड़प्पा सभ्यता की मतलब कि उससे जुड़े जानकारी लेने की कोशिश की, तो इनको पता चला कि ये जुड़वा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा देखने में था, इसीलिए इसे राजधानी कहा गया। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित है? हालांकि आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता था, जिसमें बार्टर सिस्टम लागू था।
मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान से ये वस्तु आयात निर्यात करते थे, जिसे वस्तु विनिमय व्यवस्था कहा जाता था। किस गवर्नर के समय सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा से संबंधित लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय विधवा विवाह से विद्यानंद। हालांकि ये सब अंग्रेज क्रूर थे, लेकिन किसी प्रथा जैसे बाल विवाह, ठगी प्रथा दमन का, ये सब का दमन करते थे, क्योंकि ये सब उनके लिए ये सब क्रूरता था समाज के लिए। नेक्स्ट, देव शासन। देव शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किए थे? 1935 द्वारा अधिनियम द्वारा समाप्त किया। हालांकि आपको पता है देव शासन शायद वारेन हेस्टिंग या कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था, जैसे सहायक संधि चाहे ब्लेजली के समय लाया गया था। तो 1935 का अधिनियम के तहत देव शासन को समाप्त किया गया था। इनमें से किसे युवा तुर्क कहा जाता? तो श्रीकांत को। जैसे कि बिहार का चंद्रशेखर, जिसे कहा जाता है, याद नहीं है, युवा तुर्क कहा जाता श्रीकांत को। खुदीराम बोस को कितने उम्र में फांसी दिया गया था? तो 19 वर्ष, सबसे कम उम्र में 19 वर्ष की इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किसे मैनपुरी षड्यंत्र घटनाओं में शामिल किया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये दोनों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हुआ, खुदीराम बोस हुए, सब कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो आपको पता है कि माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947, जब माउंटबेटन विभाजन के बाद माउंटबेटन को लाया गया, तो उन्हें उससे पहले उन्हें सरकार बना 1942 के क्रिप्स मिशन हो गया। इस समय उनको भारत को सरकार बनाने की मतलब कि घोषणा किया गया, जैसे शिमला समझौता और क्रिप्स मिशन के हुआ है 1946 का, 42 का, ये सब। उसके बाद माउंटबेटन को भेजा गया कि आप जाइए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कीजिए। तो उन्होंने, इसके बाद राजा गोपालचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने का योगदान था तेज प्रताप शाहू। हालांकि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन तैयार करने में योगदान तेज बहादुर सप्रू का भी था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती संगठन से संबंधित खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लाल गफूर खान कहा जाता है। सीमांत गांधी भी शायद इनको कहा जाता है। कैबिनेट मिशन 1942 की सिफारिश में से एक कैबिनेट मिशन 1942 के सिफारिश में से था एक भारतीय संघ स्थापित करना। हालांकि 1942 के कैबिनेट मिशन का बहुत अलग अलग सिफारिश भी था, जो लेकिन उनमें से एक भारतीय संघ स्थापित, मतलब स्वतंत्र भारत संघ स्थापित करना था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इनमें से कौन वर्धा प्रताप से संबंधित थे? वर्धा प्रताप आपको पता होगा कि महात्मा गांधी से संबंधित थे। चलिए, इसी तरह से बड़ी अच्छा क्वेश्चन और अच्छा सीरीज इतिहास का लेके आएंगे। चलिए आगे देखते, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि मोटिवेटेड मिलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आप एक बार देखिए, एग्जाम PCS हो, दरोगा हो, गिरेगा ही। चलिए कल नेक्स्ट सीरीज